अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ जी। सुबह की रूटीन से ही तो ये आज जुमे का दिन है। तो जुमे के दिन मैंने बच्चों को नहलाया और अब देखें, ये देखें कपड़े पहन के बच्चे तो बैठ गए हैं। इन लोगों को मैं कह रही थी कि अब अंदर ही रहो आप लोग, और खाना मैं बनाती हूँ तो आप लोगों के लिए खाना लेके आती हूँ। मगर इब्राहिम कहाँ टिकने वाला है। इब्राहिम तो बस अपनी ही चलाता है मर्ज़ी। तो उसको अब बैट मिल गया है, बॉल लेके आया है, बैट लेके आया है। तो वो ना टिकता है ना दूसरे बच्चों को टिकने नहीं देता है। तो बस ये जब तक वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगी ना, ये तकरीबन सैटरडे का दिन होगा। क्योंकि मैंने ना वीडियो एक दिन की शॉर्ट मेरी हो गई थी। मसला था घर में ये कि मोहम्मद इस्माइल ठीक नहीं है। तो मोहम्मद इस्माइल की वजह से ना परेशानी कुछ घर में, जिस तरह कहते हैं ना कि बस बंदे का दिल ही नहीं करता वो काम है। मेरा दिल ही नहीं किया कल इसकी इस्माइल की परेशानी की वजह से ना, मेरा बिल्कुल भी उसके बाद दिल ही नहीं किया। बस जैसे ही ये मदरसे जाने लगा ना, तो मदरसे से पता नहीं आ गया था या जाने लगा है, तो इसकी तबीयत ये एकदम से ख़राब हो गई। तो उस वजह से ना बस उसके बाद मैंने मोबाइल उठा के ही नहीं देखा, और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस इसी वजह से ना मैं ये रात का खाने का हम लोग अभी कर ही रहे थे। तो मोहम्मद की इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि बस हमें कुछ भी नहीं सूझा कि हम लोग क्या करें। हम लोग फ़ौरन ये सारे बर्तन वगैरह सब कुछ छोड़ के ना हॉस्पिटल गए हैं, और जब आए हैं तो 9 बजे का टाइम था जब हम लोग वापस आए हैं। तो बस इसी परेशानी में ना ये मोहम्मद को चोट लगी है। चोट लगने से ही ज़रा मसला ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से बस अपनी ही परेशानी में बंदा जैसे रहता है। तो ये देखें जी, मेरा बेटा तबीयत ख़राब है मगर फिर भी ना वो जैसे कहते हैं कि बच्चे। अच्छा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ ये है जी, अगले दिन की वीडियो है जो मैं सुबह सुबह ही बना रही हूँ। बच्चे अभी सोए हुए हैं, सुबह की चाय मैंने रख दी है। स्कूल जाने की तैयारी हो रही है बच्चों की। तो ये देखिए चाय हमारी हो जाएगी जब रेडी, तो फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी पराठे, क्योंकि मशीन के साथ मैंने इतनी सी वो की हुई है गैस, तो 2 चूल्हे तो नहीं चलते फिर। तो ये देखें जी, ये शाम के टाइम मैंने मूलियाँ लेके आए थे, तो मूलियाँ मैंने ग्राइंड कर ली उसमें वो क्रश जो करते हैं। और उसके बाद मैंने बनाने हैं जी आज पराठे मूली के, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं हम लोगों ने मूली के पराठे नहीं खाए। और इब्राहिम को पराठे मूली के हो गए, गोभी के हो गए, इस तरह की चीज़ें ना वो पसंद करता है। और या हो जाए चिकन। तो मैंने कहा अब चिकन तो मैं नहीं बना रही, क्योंकि बस ऐसे ही इतने बार ना हफ्ते में खा चुके हैं, तो अब दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने मूलियाँ मंगवा ली। मैंने कहा चलो मूलियाँ होंगी ना तो इब्राहिम पराठे शौक से खा लेगा। तो हमें तो टेंशन नहीं है, हमें तो जो कुछ भी मिलता है ना बस बस हमने खा लिया सो खा लिया। तो मूली का सालन जैसे बनाती हूँ ना मैं, मूली का सालन मैंने बनाया नहीं है। वैसे ही मूलियाँ क्रश करके उसमें नमक मिर्च वगैरह, धनिया मैंने इब्राहिम की वजह से नहीं डाला क्योंकि वो नहीं खाता धनिया, निकाल निकाल के एक साइड पे रखता जाता है। तो मैंने कहा चलो इसको अब पसंद नहीं है बच्चे को, तो फिर अब मैं क्या करूं। ज़ाहिर है फिर बच्चों ने नहीं खाना तो बड़ों का भी दिल नहीं करता। हम लोग अफराद ही घर में कितने हैं। तो बस हमारा जी मूली का पराठा बन रहा है रेडी। और इस तरीके से भी मैंने पहली बार बनाए हैं, मूली नहीं बनाई, मतलब पकाया नहीं है। इस बार मैंने ऐसे ही बनाया है, मगर फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, स्पाइसी सा। तो इस तरीके से भी आप लोग ट्राई करके देखिएगा, अच्छा बनता है। वरना मैं तो सालन ही बना के पकाती थी। तो बस इब्राहिम मोहम्मद की परेशानी लगी हुई है। हम लोगों ने चेक भी करवाया है, किडनी का मसला आया है उसका। तो अब किडनी का डॉक्टर का अब आगे आ जाएगा संडे।
تو سنڈے کے بعد ہی دیکھیں گے ٹائمنگ ان کی، پہلے دیکھیں گے کہ کیا ٹائمنگ ہے، تو اس حساب سے پھر ڈاکٹر کا پتہ چلے گا کہ کون سا صحیح ہے۔ تو ایک دو ڈاکٹروں کا ہمیں پتہ تو چلا ہے یہاں کڈنی کے، تو ہو سکتا ہے ہم لوگ انہی کے پاس جائیں، وہ تھوڑے واقفیت بھی ہے ان کے ساتھ، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کا یہی مائنڈ بن رہا ہے کہ ہم لوگ وہیں جائیں سیدھا۔ تو اگر وہ لوگ ہمیں بتائیں گے نا جو بھی کچھ کڈنی کا، پہلے تو انفیکشن تو بتایا ہے مگر تھوڑا اور مسئلہ ہے، وہ جو کچھ بتائے گا پھر اسی حساب سے ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ لوگ پلیز میرے بیٹے کے لیے دعا کریں تاکہ میرے بیٹا تندرست ہو جائے۔ تو ویسے بچہ ہے نا تو بیٹھتا بھی نہیں ہے ایک جگہ پہ کہ بچہ بیٹھ جاتا ہے، جیسے ایک بندہ بڑا ہو نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے جی یہ تکلیف ہے تو میں آرام سے بیٹھ جاؤں، بچہ ہے اسے سمجھ بھی نہیں آتی، ایسے ہی کھیلتا بھی پھر رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔